नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लास। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन सीरीज में इन्वायरमेंट कर रहे थे। इन्वायरमेंट का टॉपिक है जैव विविधता आज का, और इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए टेस्ट देने को, और देखिए कि आप कितने इस चीज़ में एबल हैं, कि आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं, कितना नहीं, और कितना इम्प्रूव करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है किसी पर्यावरण के विभिन्न प्रजाति की श्रेणी, बी किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, सी एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से विभिन्नता, डी भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी पर्यावरण से विभिन्न प्रजाति की श्रेणी जैव विविधता को डिफाइन करती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? ए अल्फा सूचकांक, बी बीटा सूचकांक, सी गामा सूचकांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, अल्फा सूचकांक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के जंतु, ऑप्शन सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु, डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो तीसरे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ए भोजन, बी औषधि, सी औद्योगिक उपयोग, डी पारिस्थितिकी तंत्र एवं का निर्वहन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता का ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए आनुवंशिकी आत्म सत्कारकरण, बी परभक्षियों का नियंत्रण, सी प्राकृतिक वास का विनाश, डी कीट नियंत्रण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पांचवे का ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक वास का विनाश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता पर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए है 2025, बी 2030, सी 2035, डी 2040। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक रखा गया है। भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य रखा गया है भारत में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र रखा है इसको। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी का शब्द का प्रयोग किया था? ए CJ बैरो, बी डी कास्त्री, सी वाल्टर जी रोसेन, डी ऑप्शन है DR बैटिस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर जी रोसेन। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? ऑप्शन ए है VP सिंह, बी ऑप्शन कार्ल मोवियस, सी सर AG टेंसले, डी वाल्टर जी रोसेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्टर जी रोसेन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम पढ़े थे इसी का। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्टित किया गया है? ए 2011 से 20 का जो दशक है उस किसके लिए किया गया है निर्धारित? ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा दशक, बी जैव विविधता दशक, सी जलवायु परिवर्तन दशक, डी पर्यावरण दशक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता दशक घोषित किया गया 2011 से 2012। सेम वही क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपके लिए है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? ए भावनगर, बी जामनगर, सी मुंबई, डी पौंडीचेरी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जामनगर।
आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, जैव विविधता का प्रवणता। इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी शीतोष्णकटिबंधीय वर्षावन शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, सी शंकुधारी वनों में, डी उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए का ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए ऑप्शन टुंड्रा में, बी शंकुधारी वनों में, सी कटिबंधीय वर्षा वनों में और डी शीतोष्ण वर्षा वनों में। प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये तीसरा क्वेश्चन भी रिपीटेड है, सेम पहले दूसरे की तरह, तो इसको मैं नहीं करा रही, आपके लिए है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्राणियों और पादपों की प्रजाति में अधिकतम विविधता मिलती है? ए, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है और हल्का सा मूवमेंट है। ए ऑप्शन शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, बी उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, सी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, डी मरुस्थलों एवं सवाना मैदानों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में या वर्षा वनों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इस पे, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्ष काफी अधिक होती है? ए गहरे वनों में, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, सी कोरल लीफ में, डी मरुस्थल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये भी सब अभी एक ही क्वेश्चन का रिपीटेड है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी और सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या कोरल लीफ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ, जैव विविधता में परिवर्तन होता है? ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, बी भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, सी पृथ्वी पर एक समान रहती है, डी ध्रुव की तरफ बढ़ती है। तो जैव विविधता हमेशा जो इक्वेटर हमारा होता है, इस पे इक्वेटर पे तो 6 डिग्री इधर 6 डिग्री इधर तक खूब बारिश होती है। जैव विविधता जब जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ ज़्यादा प्रजाति पादप जगत ज़्यादा होगा, तो विविधता हमारी इक्वेटर की तरफ बढ़ेगी। तो ऑप्शन इसका क्या हो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और इक्वेटर की ध्रुव की तरफ घटती है, क्योंकि बर्फबारी जहाँ ज़्यादा बर्फ रहेंगे वहाँ कुछ नहीं, कोई पादप नहीं होगा, कोई जंतु नहीं होंगे, वहाँ जीवन बहुत दुर्लभ होता है क्योंकि बर्फ पे। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं बताना है हमें। ठीक है, ए ऑप्शन भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ठीक, बी ऑप्शन उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देता है। सी ऑप्शन विशालतम जैव विविधता अमेज़न वर्षा वनों में पाई जाती है। डी ऑप्शन जात विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुव की ओर घटती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ये भूमध्य की ओर बढ़ती है, ना कि ध्रुव की ओर। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन गलत होगा 7वें का। आगे बढ़ते हैं 8वें की तरफ, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सेम। अब ये देख लीजिए कहाँ पे, ऑप्शन ए है सांद घाटी में, बी ऑप्शन कश्मीर में, सी सुरमा घाटी, डी फूलों की घाटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शांति घाटी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पश्चिमी तट बारिश को होती है, ठीक केरल के पास, तो वहाँ बारिश बहुत होती है, इसी वजह से वहाँ पे पादप जगत ज़्यादा होंगे। फिर अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अब शांति घाटी कहाँ है ये भी पूछ लिया। ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, अभी मैंने बताया जैसे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये आपके लिए क्वेश्चन है सेम, शांति घाटी या साइलेंट वैली उसी को बोलते हैं। 9वें क्वेश्चन का ही रिपीटेड है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्ध के लिए निम्न में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? सब उपयुक्त होंगे लेकिन सबसे उपयुक्त पूछा गया है इसमें। ए, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि
को बढ़ावा देती है। बी, या विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सी, या क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियों प्रवेश नहीं कराई गई हैं। डी, यहाँ मनुष्य का कम हस्तक्षेप है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो सबसे एप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन नंबर बी, या विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक पे है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांश में जैविक विविधता समानता अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणता में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैविक विविधता अधिक होती है। मतलब सेम ये इक्वेटर की बात कर रहा है, भूमध्य रेखा और ध्रुव की बात कर रहा है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 90 होगा। तो कह रहा है जहाँ पे अक्षांश 0 होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, जहाँ अक्षांश निम्नतर अक्षांश है मतलब 0 जहाँ है, फिर जैव विविधता अधिक होगी, ठीक, तुलना में। ऐसे ही पूछ रहा है क्वेश्चन को। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है, ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के हॉटस्पॉट, जो हॉटस्पॉट पर आधारित क्वेश्चन है उनको देखते हैं। हॉटस्पॉट का नाम किसने दिया था, शब्द नाम नायर करके हैं, उन्होंने दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। एक पे है पूर्वी हिमालय, दूसरे पे है पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीसरे पे है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपरोक्त में से कौन सा जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, बी एक दो दोनों, सी 2 या 3, डी 1 2 और 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक हॉटस्पॉट है कि पूर्वी हिमालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिमालय कहाँ का पार्ट है, जो हमारे ईस्ट में पड़ता है, पूर्वी ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में जो पड़ता है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट वाले जो हिमालय पड़ जाते हैं, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश निकलते चली जाती वही। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बाद में जैव विविधता के ताप स्थल, हॉटस्पॉट को हिंदी में ताप स्थल बोलते हैं, है ऑप्शन ए है पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाटी, बी ऑप्शन पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, सी ऑप्शन पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, डी ऑप्शन पूर्वी हिमालय व शांति घाटी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो सह्याद्री बोलते हैं उसी को, जो कोंकण और इधर आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल तक ये जो है इसी को पश्चिमी घाट बोलते हैं और इसी को सह्याद्री भी बोलते हैं। आगे बढ़े तीसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार कीजिए। एक नंबर पे जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होती है या स्थित है। दूसरा, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट या पूर्वी हिमालय अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट और एक अंडमान निकोबार द्वीप है। उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें कोई नहीं सही है, दोनों स्टेटमेंट, कुछ ना कुछ एरर था। आगे देखते हैं चौथे में। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं पूर्वी घाट, बी ऑप्शन पश्चिमी घाट, सी थार का रेगिस्तान, डी बंगाल की खाड़ी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है। ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी गंगा का मैदान, सी मध्य भारत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप पर एक हॉटस्पॉट है, या अंडमान निकोबार द्वीप को ही हॉटस्पॉट के रूप में दर्जा दिया गया है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। ठीक है, मतलब वो स्थल कौन सा जैव विविधता का तत्व स्थल, मतलब हॉटस्पॉट, हिंदी में वही हॉटस्पॉट बोलते हैं। ए ऑप्शन गंगा का मैदान, बी सुंदरवन, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट हिमालय नहीं है। पूर्वी घाट नहीं है, पूर्वी घाट हिमालय है, या पूर्वी हिमालय है, पूर्वी घाट नहीं होगा।
पश्चिमी घाट देखिए मैं एक बार बता दूं, पश्चिमी घाट, एक मिनट, पश्चिमी घाट ये हो गए सह्याद्री वाले, पूर्वी घाट ये कहते हैं जिसे कोरोमंडल तट। लेकिन आगे जब ऐसे हम जाएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया पूर्वी वाले, ये हॉट स्पॉट में है, ये हॉट स्पॉट में, अंडमान निकोबार हॉट स्पॉट में है, ये सब हैं। लेकिन ये वाला घाट पूर्वी घाट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ए सुंदरवन, बी पश्चिमी घाट, सी मानस, डी चेरापूंजी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री घाट भी बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। 8वां, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट रूप में माना जाता है? सेम क्वेश्चन। ए आरावली पहाड़ी, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी सिंधी गंगा मैदान। जो सिंधु गंगा मैदान है मतलब फ्लैट अपने यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार ये सब, तो इसमें पश्चिमी घाट है, बाकी पूर्वी घाट नहीं है, पूर्वी हिमालय है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। लोग इसी में कन्फ्यूज होंगे दो में, पूर्वी घाट और ये कि पूर्वी हिमालय, ना कि पश्चिमी पूर्वी घाट है। आगे बढ़ते, भारत में जैव विविधता का प्रखर स्थल या हॉटस्पॉट है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, मतलब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पूर्वी हिमालय और चौथे नंबर पे पश्चिमी भारत। इसमें करेक्ट ऑप्शन सही चुनना है। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, बी ऑप्शन पे 2 और 3, सी ऑप्शन पे 1 3 4, डी ऑप्शन पे 2 3 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? 2 पश्चिमी घाट और तीसरा पूर्वी हिमालय, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, बस वही क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहे हैं बार बार। जैव विविधता हॉटस्पॉट बताना है, इसमें कौन सा हॉटस्पॉट है भारत में? गंगा का मैदान रिपीटेड है, पूर्वी हिमालय, सी गुजरात, डी मध्य भारत। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिमालय, ना कि पूर्वी घाट। ठीक, 11वां क्वेश्चन, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने हॉटस्पॉट पूछ रहा है। ए पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन पे है विंध्य पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट, सी ऑप्शन पे पूर्वी हिमालय श्रृंखला पश्चिमी घाट, डी ऑप्शन पे है शिवालिक श्रृंखला पूर्वी घाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, कौन सा नहीं है? हिमालय ए ऑप्शन पे है, बी पे विंध्य, सी पे उत्तरी पूर्वी भारत, डी पे पश्चिमी घाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य पर्वत नहीं है या विंध्य वाला क्षेत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं, मतलब हॉटस्पॉट? सही उत्तर चुनना है। ए पूर्वी हिमालय, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, डी चौथे नंबर पे है पश्चिमी हिमालय। अब इसका कोड ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 3, सी ऑप्शन सी पे है 2 4, 2 और 4, और ऑप्शन डी पे है 3 एवं 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, मतलब पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट के रूप में माने जाते हैं। चौदहवां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? गंगा का मैदान ए ऑप्शन पे, बी ट्रांस हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी मध्य भारत। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? ए ऑप्शन है आरावली की पहाड़ी, बी सिंधु गंगा का मैदान, सी पूर्वी घाट, डी पश्चिमी घाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। देख लीजिए कितना रिपीटेड है क्वेश्चन, सब में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय से ही रिलेटेड क्वेश्चन बस आए। 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? वही हॉटस्पॉट ही पूछ रहा है वो। ठीक, ए बस पूछने का तरीका देखिए, ऑप्शन ए है पश्चिमी हिमालय, बी पूर्वी हिमालय, सी पश्चिमी घाट और डी पूर्वी घाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी और सी, पूर्वी हिमालय भी है, ठीक है, और पश्चिमी घाट है, इसलिए 2 इसमें ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थल है, घनी स्थान है, तो कौन सा घनी स्थान है? पश्चिमी घाट ए ऑप्शन पे है, बी पूर्वी घाट, सी थार का रेगिस्तान, डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट, बहुत घने स्थल पे है। ठीक, आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे,
निम्नलिखित में कौन से स्थान सिक्किम से संबंध सही है, मतलब सिक्किम से कौन सा नीचे कूट का उत्तर सही बताना है। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। 1 पे है। 2 पे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। 3 पे है इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग थे या लेप्चा लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन है बताना है हमको सही उत्तर। ऑप्शन ए में एक स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट, ऑप्शन बी में पहला और दूसरा स्टेटमेंट, ऑप्शन सी में दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, ऑप्शन डी में पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों स्टेटमेंट सही है सिक्किम के लिहाज से। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र में जैव विविधता के प्रखर स्थलों या हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ए जातीय बहुयता, स्पीशीज रिचनेस या वनस्पति घनत्व। तीसरे पे है स्थानिकता। चौथे पे मानव जाति वनस्पति महत्व। 5वें पे है आशंका बोध। 6ठे पे वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण एवं आर्द्र पारिस्थितिकी के प्रति अनुकूलन। उपरोक्त में से कौन सा 3 मानकों के संदर्भ में सही है? अगर 3 मानक लिया जाए तो कौन सा सही होगा जो हॉटस्पॉट दिया जाता है, मान्यता दिया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए में है 1, 2, 6, ऑप्शन बी में है 2, 4, 6, ऑप्शन सी में है 1, 3, 5, ऑप्शन डी में है 3, 4, 6। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला स्टेटमेंट और तीसरा और 5वां स्टेटमेंट सही है। इसी के आधार पर जैव विविधता दिया जाता है। अब जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण, उसका जो नुकसान होता है उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, उन पर क्वेश्चन जो आए हैं आधारित उसको करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता के नाश का कारण है या विनाश का या क्षति का। ये ऑप्शन ए है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, ठीक है। ऑप्शन बी है पर्यावरणीय प्रदूषण, ऑप्शन सी है वनों का नाश, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सही सभी। तो हमको जहाँ तक लग रहा है ये सही होने चाहिए सभी, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं एक कारण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। अब प्रमुख है तो इसमें से एक चुनना होगा। ऑप्शन ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशज प्रजाति का समावेश, सी अत्यधिक दोहन, डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, जैव विविधता के कम होने का प्रमुख कारण आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन और वासीय विनाश। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अच्छा चलिए देख लीजिए ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, वासीय विनाश या प्राकृतिक वासीय विनाश। ठीक, आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। ए 1 नंबर पे है वैश्विक तापमान, बी पर आवास का विखंडन, सी पर विदेशी जाति का संक्रमण, डी पर शाकाहारी को प्रोत्साहन। तो निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी है केवल 2, 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3, मतलब 4 नहीं है। शाकाहारी का प्रोत्साहन जैव विविधता का विनाश का कारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। 1 नंबर पे वायुमंडलीय तापमान, दूसरे पे है प्राकृतिक वास का विखंडन, तीसरे पे है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, चौथे पे है शाकाहारी का प्रोत्साहन। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है चौथे की तरह, ये आपके लिए दे दे रहा हूँ होमवर्क। आगे बढ़िए 6ठे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? ऑप्शन ए है भंगुर पाइतंत्र जैसे मैंग्रोव और नम्र भूमि, बी ऑप्शन पे है हिमालय में आगम आवास, सी ऑप्शन प्राकृतिक आवासीय एवं वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, डी ऑप्शन है आरक्षित जीव मंडल बनाना, जैव मंडल बनाना। आगे बढ़ते हैं
इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आवासीय या वनस्पति का विनाश झूमकेती, ये जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा कारण है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। यदि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तीव्र गति से घट रही क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे जैव कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तीसरे नंबर पे है पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। चौथे पे है कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। उपरोक्त कोट का सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए है कि 1, 2 सही है। ऑप्शन बी में 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन 4 है तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 3 में सी में है तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी में है पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए हैं जिसमें एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। कथन ए है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या पाई जाती हैं। कारण तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, जहां कम तापमान है वहां तितलियां नहीं रह सकती। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है परंतु तथा आर ए का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। जैव विविधता का अधिकतम संकट है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक विनाश एवं वनस्पतियों का विनाश, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, दोनों मतलब का विनाश करना है। और बी अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, सी जलवायु परिवर्तन से, डी जल प्रदूषण से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें अत्यधिक मुख्य सभी कारण हैं लेकिन अत्यधिक मुख्य प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जो निवास करते हैं प्राकृतिक उनका विनाश कर दिया जाए या वनस्पतियों का विनाश कर दिया जाए, उससे जैव विविधता का प्रमुख कारण है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा उत्तराखंड जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? ए सड़कों का विस्तार, बी नगरीकरण, सी बंजर भूमि का विनीकरण, सी कृषि का विस्तार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बंजर भूमि का विनीकरण। ये उत्तराखंड के जैव विविधता का कारण नहीं है, ह्रास का कारण नहीं है। ठीक, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन सा है जो रिस्पॉन्स नहीं देता जैव विविधता में? ए ऑप्शन पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, बी मध्य व्यवधान, सी पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, डी पोषण स्तर की कम संख्या। तो 11वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण स्तर की कम संख्या जैव विविधता का विनाश का कारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक जैव विविधता का संरक्षण। अब उसको कैसे हम संरक्षित करते हैं या उसके आधार पर क्या क्वेश्चन बने हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है संरक्षण के आधार पर जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ऑप्शन ए है जैव मंडल रिजर्व, बी वनस्पति उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क, डी जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर इसका संरक्षण का प्रमुख मुद्दा है। मतलब मुद्दा क्या है? उपयोग है या उपाय है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? ए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, बी वनस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क, डी वन्यजीव प्राणी अभियान, वन प्राणी अभियान। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पतिक उद्यान। इसका स्वस्थान का नहीं है। ये जो चिड़ियाघर देखते हैं वो स्वस्थान थोड़ी ना होता है। हम शेर कहीं और से पकड़ के लाते हैं, चीता कहीं और से, जिराफ कहीं और से, तो वो बनाते हैं एक आवास, कृत्रिम आवास तो बनाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में आनुवांशिकी विविधता का रख रखाव किया जाता है। ऑप्शन ए है इन सिटू संरक्षण द्वारा, बी एक्स सिटू संरक्षण द्वारा, सी जीन पूल द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इन सिटू संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में कौन सा वासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ए जैवमंडल आगार, बी वनस्पति बाग, सी राष्ट्रीय उद्यान, डी पवित्र उपवन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वनस्पति बाग। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्रायोबैंक एक्सूट C2 संरक्षण के लिए कौन सी गैर समानता प्रयोग होती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मीथेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता के साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जीवमंडल या जैवमंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय उपवन, डी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर जिसको बोलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल आरक्षित परिक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर है। एक घास स्थल के, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन के, सी वायुमंडलीय संतुलन के, डी आनुवंशिकी विभिन्नता के। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिकी विभिन्नता के। इसमें विभिन्न आनुवंशिक लोग मतलब जीव रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ए सागरीय प्रदूषण, बी सागरों की लवणता में वृद्धि, सी सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि, डी रोग एवं महामारियों का फैलना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 8वें का ऑप्शन नंबर सी सागरीय जल में सामान्य ताप में वृद्धि। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 9 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन प्रवाल विरंजन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? अभी क्वेश्चन हुआ है, फिर से देखते हैं। ए प्रवाल शैलों का खनन, बी प्रवाल रोगों का फैलना, सी सागरीय जल में अवसादों का जमाव, डी वैश्विक ऊष्मन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वैश्विक ऊष्मन, टेम्परेचर से इसका है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रवाल विविधतियाँ हैं प्रवाल विविधतियाँ हैं। ऑप्शन ए है, एक है नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी पे कच्छ की खाड़ी, डी पे मन्नार की खाड़ी, सी पे सुंदरवन। तो इसमें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है केवल 1 2 3, ऑप्शन बी है केवल 2 4, ऑप्शन सी है केवल 1 3, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 10वें का करेक्ट ऑप्शन होगा एक, ऑप्शन ए 1 2 3, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी और तीसरे पे मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन में नहीं है। अब जैव विविधता के उपयोग, जो इसका उपयोग है उसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। ऑप्शन ए है मृदा निर्माण, बी दूसरा ऑप्शन है इसमें दूसरा नंबर पे है मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरे नंबर पर अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, चौथे पे है सस्य परागण। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, नीचे दिए गए कोड सही कोड बताना है, इसमें उत्तर बताना है जो दिए गए कोड हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 2 3, ऑप्शन बी है केवल 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चारों स्टेटमेंट सही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, IUCN पर हम आधारित क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस पर आधारित हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति या प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्स IUCN तथा वन्य प्राणी जात वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडस्टर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसे सिटीज बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अब आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन, इसमें 1 नंबर पे देखते हैं पॉइंट। IUCN संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग है तथा सिटीज़ जो है वो सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। दूसरे नंबर पे है IUCN
प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंध के लिए तथा विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाओं चलाता है। तीसरे नंबर पर सिटीज़ उन राज्यों पर वैध रूप से आबाद है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कोड दिए गए हैं ये कौन सा सही है इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं। नंबर 1 पे है जीव विविधता के प्रखर स्थलों या हॉट स्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधे और पशु जातियों की सूची। बी में है संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची। तीसरे पे है विभिन्न देशों की प्रकृति या प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1, 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2, 3, ऑप्शन डी है केवल 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक अर्थात रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। ऑप्शन ए है UTIS, बी ऑप्शन IUCN, सी ऑप्शन IBWC, डी ऑप्शन WWF। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, IUCN। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। सेम क्वेश्चन वही है, रिपीटेड तीसरे की तरह, ये आपके लिए क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। ए डेड स्टॉक बुक में, बी रेड डाटा बुक में, सी है लाइव स्टॉक बुक में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों की सूची होती है। आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन है रेड डाटा बुक का संबंध है। ए जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, बी लुप्त किए संकट से ग्रस्त जीव जंतु से, सी वृक्षारोपण से, डी तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लुप्त के संकटग्रस्त जीवों से। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक के आंकड़े सम्मिलित हैं। ए विदेशी जातियां, बी लुप्त प्राय जातियां, सी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां और डी सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियां। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लुप्त प्राय प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं या लुप्त हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राणी समूह संकटग्रस्त प्रजातियों के सवर्ग के अंतर्गत आता है। एक पूरा वर्ग है, मतलब इसमें पूछा रहा है सवर्ग जो वर्ग है वो कौन से संकटग्रस्त रेड डाटा बुक में आते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में आते हैं। ऑप्शन ए है महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन गधा। ऑप्शन बी है कश्मीरी महामृग, बी और चीतल, फिर नीलगाय और महान भारतीय सारंग। सी में है ऑप्शन हेमतेंदुआ, अनूप मृग, सीरस बंदर और सारस या क्रेन बोलते हैं। डी ऑप्शन में सिंह पुच्छी मिकाक, नीलगाय, हनुमान लंगूर और चीतल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग या लाल पांडा और एशियाई वन गधा। एक इसमें है संकटग्रस्त है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे। 9वां क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटपन किस्म है। ए ऑप्शन पे है गोल्डन ओरियोल, बी ऑप्शन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी ऑप्शन पे है इंडियन फैनटेल पिजियन और डी पे है इंडियन सनबर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 9 का बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो। तो इसमें साल है कितने साल से वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो, मतलब जिस नेचर में रह रही, जैसे मान लीजिए
साइलेंट वैली में कोई एक जीव रहता हो, वो नहीं दिखा वहाँ पे, तो कब उसको माना जाएगा विलुप्त? ऑप्शन ए है 15 वर्ष से, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 50 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 वर्षों से अगर कोई चिन्ह देखी गई हो तो उसे विलुप्त माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ प्राणी उद्यान है, दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये है नंबर 1 पे है नीले मीन पक्ष वाली महासीर कावेरी नदी, दूसरे पे है इरावदी डाल्फिन चंबल नदी, तीसरे पे है मोर चाँप यरष्टी चत्तीदार पूर्वी घाट बिल्ली। उपरोक्त में से युग्म कौन सा सम्मिलित है? सही सम्मिलित है उपरोक्त में से। ऑप्शन ए है केवल 1 2, ऑप्शन बी है केवल 2 3, ऑप्शन सी है 1 3, ऑप्शन डी है 1 2 और 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन सेशन, आज का सेशन खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक होगा हमारा जैव विविधता एवं संकटप्रद प्रजातियाँ या जातियाँ। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन एसटी जरूर दीजिए। आप अपने आप को इम्प्रूव कब कर सकते हैं? आप ये बुक सभी को पढ़ना है, तो आप कहीं ना कहीं नोट्स पढ़े होंगे, तो एक इसको मॉक टेस्ट के रूप में यूज़ कीजिए और बहुत फ़ायदा होगा। ये आप खुद ही अपने आप को गेस कर लेंगे कि हाँ हमको कितना आया। आज मान लीजिए 70 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, तो आपको 50 आ रहा, 35 आ रहा, 40 आ रहा, कितना इम्प्रूव करना है और कहाँ इम्प्रूव करना है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो दीजिए, एसटी के रूप में दीजिए, ऑथेंटिक चीज़ें दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।